वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 9th एलिवेट बैच का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 2। आई होप बच्चों आपने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप जाइए और जा करके पढ़िए। पढ़ना भी आपका ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था और हमने आपको बताया था कि बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप जाइए, जा करके लेक्चर नंबर 1 पढ़ लीजिए, ताकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आपको रिलेट करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको जैसे कि पता है हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर, और आज उसका है लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो बेसिकली हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज मिक्सचर, देन व्हाट इज सॉल्यूशन, देन व्हाट इज सस्पेंशन एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और लास्ट वाला होने वाला है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके बच्चों, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको कि हमें कवर करने हैं, और आज जो हम लोग कवर करेंगे वो बेसिकली है कि आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सचर और व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, तो हम इसका आज एक पार्ट करेंगे और अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ले लिया था, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सचर का ही जो ये टॉपिक है, इसी का ही हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या जो मैटर हमारे चारों तरफ पाए जा रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, क्या वो प्योर हैं या फिर वो मिक्सचर हैं। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले ये बात आती है जहन में कि मैटर बोलते ही किसे हैं। ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर में हम लोगों ने मैटर के बारे में ही डिटेल में पढ़ा था, और जो दूसरा चैप्टर है वो भी मैटर ही के बारे में है। यानी कि ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है तो ही आप दूसरे चैप्टर पे आइए। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को आसानी हो कि बेसिकली हम पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे थे। क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोगों ने इस चैप्टर के, ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोगों ने ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका ही हम लोगों ने पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए कि ये एक ही चैप्टर था जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो बेसिकली जाइए जाकर के पहले पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, ताकि हम लोगों को, मतलब आप लोगों को बेसिकली ये चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। चलिए थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए कि बेसिकली मैटर बोलते किसे हैं। सबसे पहले मैटर, जो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनके अंदर मास है और वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मैटर को क्लासिफाई किया था बेसिकली टू पार्ट्स में, कि उसकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, कि बेसिकली मैटर जो है वो केमिकली कैसा बिहेव करता है। फिजिकली हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, और अब केमिकली कैसा बिहेव कर रहा है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है कि मैटर्स को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मैटर्स को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से आपका ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। मैटर को दो तरह में, यानी टू टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक तो पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। यानी कि मैटर जो है वो आपके दो तरह से पाए जाते हैं, एक तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाया जाएगा और दूसरा पाया जाएगा मिक्सचर के रूप में। अब प्योर फॉर्म और मिक्सचर क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है। बेसिकली हमारी लैंग्वेज में प्योर कैसा होता है, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में प्योर किसको बोलते हैं, या हमारी लैंग्वेज में मिक्सचर किसको बोलते हैं, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में मिक्सचर किसको बोलते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज में जो प्योर होता है वो क्या होता है, कि भाई आप मार्केट से कोई चीज़ लेकर के आए, तो आप ये कहेंगे कि ये जो चीज़ है, मतलब आप मान लो दूध ही लेकर के आए, मार्केट से दूध लेकर के आए, तो आप ये कहेंगे कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म, प्योर दूध है।
तो आप इस प्योर से क्या मतलब लेंगे कि भाई इसके अंदर कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला हुआ है जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, या आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल चीज़ चली जाए, ये नहीं है, बल्कि ये एकदम प्योर फॉर्म है। लेकिन अगर हम लोग साइंटिस्ट की लैंग्वेज में देखें कि क्या एक जो दूध है जो आपने गाय से दुहा है, मतलब गाय से डायरेक्टली निकाला है, अगर जो लोग गांव में रहते हैं तो वो लोग देखते ही होंगे, या जो मार्केट से आने वाला दूध है, तो क्या वो एक प्योर है? क्या वो मतलब हम उसको प्योर बोल सकते हैं? तो साइंस की लैंग्वेज में हम उसको प्योर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो मिल्क होता है वो बेसिकली बहुत सारे चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। मान लीजिए कि मिल्क जो है वो मिक्सचर है, बेसिकली वो क्या है, मिक्सचर है। वो क्या है, किस चीज़ का मिक्सचर है? तो वो वाटर का, फैट का और प्रोटीन का मिक्सचर है। तो यानी कि हमारी लैंग्वेज में जो प्योर होता है और जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में प्योर होता है, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे एक आपको सामने एक चार्ट दिया हुआ है, और उस चार्ट को मैंने आपको बताया था कि मैं हर चैप्टर के सॉरी हर लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैं इस चार्ट को लेकर के आऊँगी। ये चार्ट जो है वो आपकी बुक का ही दिया हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ट के ज़रिए से आपको सारी चीज़ों को याद करने में और उनको रिमाइंड करने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैटर जो है वो बेसिकली उसके अगर हम लोग उसके रूप देखें तो वो सॉलिड के रूप में पाया जाता है, लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने मेटल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक तो किया था प्योर सब्सटेंस और दूसरा किया था मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के जो फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली मिक्सचर बोलते किसे हैं, और उसको जो हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है होमोजेनस और हेट्रोजेनस, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप ध्यान रखिए, इस जो ये चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप इसके अंदर जो आगे डेफिनेशंस दी हुई हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका ये जो पार्ट है ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये भी चीज़ें पढ़ने में, यानी कि ये भी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है? चलिए, सो बेसिकली हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या पढ़ा था कि कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी प्योर सब्सटेंस बेसिकली बोलते किसे है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ हो। ठीक है? जो हमारी लैंग्वेज में जो प्योर है वो क्या है कि भाई ऐसा प्योर है कि जिसके अंदर कोई ऐसा एजेंट नहीं मिला हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें नहीं मिली हुई हैं जो कि हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को या हमारी दूसरी चीज़ों को नुकसान करे। लेकिन जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में प्योर होता है वो प्योर बेसिकली होता है कि जब कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हो, उसी को हम लोग प्योर बोलते हैं। जैसे कि और उनकी क्या होती है, कंपोजिशन भी फिक्स होती है और इनकी प्रॉपर्टीज भी डेफिनेट होती है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl जो आप नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हैं, वो या शुगर हो गई, आपने एक मुट्ठी लिया, एक चुटकी लिया, या फिर आपने एक बाउल में लिया, तो बेसिकली हम उसको क्या बोलेंगे कि NaCl के जो एक बाउल में जो एक NaCl रखा हुआ है, या नमक रखा हुआ है, ये शुगर रखी हुई है, ये चीनी रखी हुई है, ये क्या है, ये उसका प्योर फॉर्म है, यानी कि साइंटिस्ट के लैंग्वेज में प्योर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के उसमें पार्टिकल हैं, यानी कि उसमें नमक चीनी नहीं मिला हुआ है। अगर हम लोगों ने नमक चीनी को मिला दिया तो वो मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ खाली नमक ले रहे हैं या खाली चीनी ले रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है, प्योर फॉर्म है। ठीक है बच्चों? ये हो गई प्योर की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन देख लेते हैं, तो मिक्सचर वही हो गया कि जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक जगह मिक्स कर देते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक हो गई एंड सॉइल, है ना? जो मिट्टी होती है, सॉफ्ट ड्रिंक आप देख ली, कोई भी जो ड्रिंक होती है वो एक ही चीज़ से तो नहीं बनी होती। उसके अंदर आप गैस भी उसमें डाली जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जो कि उसके अंदर झांस पैदा करते हैं। ठीक है? ये और भी शुगर डाली जाती है उसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ों से मिक्स करके कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोका कोला हो गई, स्प्राइट हो गई, या जो भी आप लोग पीते हैं, उन सारी चीज़ों को, तो वो क्या है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बनी हुई होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इसी तरीके से सॉइल, मिट्टी ले लें आप, मिट्टी के अंदर सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसके अंदर कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, रेत होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सभी के सभी किस में आ गए, मिक्सचर में आ गए, और ये क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से नहीं बने हुए। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैव द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स, यानी आप प्योर सब्सटेंस को अगर साइंटिस्ट की लैंग्वेज में देखें, तो आप चाहे किसी भी सोर्स से उसको लें, वो जो है उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, उसके अंदर दूसरा पार्टिकल मिला हुआ ही नहीं है, तो उसकी ना कंपोजिशन चेंज होगी, ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली मैंने जो पिछला आपने पढ़ा था
लेक्चर नंबर 1 उसी को ही थोड़ा सा समराइज कर दिया है, ताकि आपको आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसको रिलेट करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलिए मिक्सचर को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, ये इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए होमोजेनस मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें कि अ होमोजेनस मिक्सचर इज द वन विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं कि जब उसकी कंपोजिशन, यानी कि उसकी जिस जो भी चीज़ें हमने मिक्स की हैं, वो हमेशा से सिर्फ उसकी एक ही टाइप की कंपोजिशन हो, वो उसकी कंपोजिशन जितनी भी हमने उसमें जो भी चीज़ें मिक्स की हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म रहे, है ना। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने उसमें मिलाए हैं, तो हम उसको अलग अलग ना देख पाए। हम जैसे मान लो कि पानी में हमने नमक घोल दिया, है ना, नमक पानी का घोल हो गया या चीनी पानी का घोल हो गया। तो बेसिकली क्या, जब आप घोलने के बाद क्या उसको थोड़ी देर के बाद देख पाते हो कि किधर चीनी है, कहाँ पे पानी है? नहीं ना। तो इसी को ही, ऐसी ही चीज़ों को, यही चीज़, यही सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल हो गया कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो हमेशा से मतलब पूरा का पूरा पानी जो है वो एक जैसे दिखता है, सेम दिखता है, यानी उसकी कंपोजिशन जो रहती है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ों को मिक्स कर दें कि भाई दो चार चीज़ों को ऐसा मिक्स कर दिया कि आपको दूरी से दिख रहा है कि हाँ हमने ये चीज़ें मिक्स करी हैं, या हम उसको नेकेड आई से देख पा रहे हैं, ठीक है, या मान लो कि माइक्रोस्कोप से ही देख पा रहे हैं, हल्के वाले माइक्रोस्कोप से, तो हम लोग उसको होमोजेनस मिक्सचर नहीं बल्कि उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा से हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं कि अ होमोजेनस मिक्सचर इज अ वन विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि हमेशा से उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे। द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली बिकॉज दे आर इवनली मिक्स्ड, यानी कि वो जो जितना भी हमने मिक्स किया है वो बिल्कुल इवनली मिक्स हो गया है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है। हम इस वजह से हम उसको अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो क्या है कि जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करें किसमें, वाटर में, लुक्स द सेम थ्रू आउट। आपको बाद में दिखेगा कि नमक में पानी किधर तैर रहा है, या चीनी किधर तैर रही है, या शुगर सॉल्यूशन हो गया, या इसके अलावा एयर हो गई, जो हवा होती है, ये भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। क्या आपको हवा दिख पा रही है, क्या आप देख पा रहे हैं कि हवा के अंदर कौन कौन सी गैस है? नहीं ना। वो हमेशा से उसकी कंपोजिशन क्या है, एकदम यूनिफॉर्म है, वो इवनली बिल्कुल मिक्स है। तो इसी वजह से ये सारे एग्जाम्पल आपके किस में हो गए, होमोजेनस मिक्सचर में आ गए। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई अ होमोजेनस मिक्सचर द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर सो स्मॉल एंड वेल मिक्स कि दैट दे कांट बी डिस्टिंग्विश इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर भी उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, उसी को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब हम लोग, हेट्रोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं। जो हमने होमोजेनस मिक्सचर को पढ़ा उसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए कि जिसमें कि आपकी कंपोजिशन जो हो वो यूनिफॉर्म ना रहे, है ना। यानी कि आपने जो जो चीजें मिक्स की हैं, देखिए जो मिक्सचर है यहाँ पे, इसका मतलब चीज़ों को मिक्स किया गया। अगर चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसकी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं दिख पा रही है, और हमें अलग अलग चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने मिक्स की थी वो सारी की सारी चीज़ें हमें दूरी से दिख पा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। यानी कि द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी इजीली सीन और सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि हम उसको आसानी से हम उसको खुद ही हाथों से ही उसको हम लोग सेपरेट कर पाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। मान लो आपने दो चार दालें एक साथ मिक्स कर दी, तो वो क्या हो गई, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गई। मान लो आपने मिट्टी ली, मिट्टी के अंदर मिट्टी को देख लो, आप सॉइल देख लें, तो सॉइल एक मुट्ठी आपने सॉइल ली, और उसके बाद उसको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको थोड़े से कंकर भी मिलेंगे, थोड़ी सी रेत भी मिलेगी, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी मिलेगी आपको, थोड़ी सी बलवाई मिट्टी भी, आई होप आपको पता हो तो जानते होंगे कि जो बलवाई मिट्टी होती है, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी रेत सैंड जो है वो थोड़ा सा मिक्स रहता है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा उसका वो फर्टिलिटी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हो गए। उसके अलावा आपको कुछ बड़े वाले कंकर के पत्थर, मतलब बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे से बिल्कुल महीन मिलेंगे। तो क्या होगा, ये जो सॉइल होगी वो क्या होगी, ये आपकी हेट्रोजेनस मिक्सचर होगी। इसी तरीके से आपने कोई सैलेड बनाया, आपने सलाद बनाया घर में, तो उसके अंदर क्या क्या मिक्स करते हैं आप, टमाटर, खीरा, नींबू, मिर्चें, उसके अलावा आपने मूली, गाजर, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो आप दूरी से देख पा रहे हैं ना, आप उसको आराम से उसको यानी उसको सेपरेट भी कर पा रहे हैं, उनके जो आपने मिक्स किया, हालांकि मिक्स करके आपने उसको एक सलाद बना दिया, एक सलाद की शक्ल दे दी, लेकिन आपने जितनी भी चीज़ें मिक्स की वो उनकी कंपोजिशन सेम नहीं है।
ठीक है। तो इसके अलावा सैंड एंड वाटर मिक्सचर, है ना, पानी लिया, पानी के अंदर जो बच्चे करते हैं कि एक गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर थोड़ी सी रेत मिला दी, तो आप दूरी से देख लेते हैं, अगर गिलास आपका जो है ट्रांसपेरेंट है तो आप दूर से देख लेते हैं कि इस पानी के अंदर जो है वो रेत मिली हुई है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा कि जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है कि उसके अंदर जो कंपोजिशन होती है, जितनी भी चीज़ें हमने मिक्स की हुई होती हैं, वो हमेशा से नॉन यूनिफॉर्म होती हैं एंड द पार्टिकल्स रिमेन सेपरेट एंड विजिबल, और हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं और वो विजिबल भी होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या बेसिक डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक चार्ट के ज़रिए से मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप इस चार्ट को देखें और आपको सारी चीज़ें एक बार में ही सारी रिमाइंड हो जाए कि बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर की नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसकी विजिबिलिटी देखें तो इसके कंपोनेंट्स आपको नहीं विजिबल होंगे, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, आपको दूरी से दिख जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल इनके शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, विनेगर हो गया, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर को जो है सैंड एंड वाटर हो गया, सैलेड हो गया, सॉइल हो गया। और अगर हम लोग इनके सेपरेशन की बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने में, यानी इजीली हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ ऐसा प्रोसेस करना होगा। सेपरेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि होमोजेनियस मिक्सचर कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन हम एवोपरेशन के जरिए से या और भी जो लैब में जाकर के प्रोसेस होते हैं, वहाँ से हम होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उनको सेपरेट करने में भी बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, आसानी से वो सेपरेट नहीं होने वाले, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने चार्ट रखा है, ये जो चार्ट होते हैं ना, ये बीच बीच में मैं लेकर के आती हूँ, ये इसी वजह से लेकर के आती हूँ ताकि आप इनको सिंपली आप इनको देखें और आपको सारी की सारी चीज़ें जो हमने इतनी डिटेल में पढ़ी थी, इतनी देर से पढ़ी थी, वो आपको इतनी देर से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। एक चार्ट देखें और उसमें आपको सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट है, मेन चीज़ें हैं, वो आपको याद हो जाए और आप इनको एक ही चार्ट देख करके आपको पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। अब इस एक्टिविटी के ज़रिए से पहले हम देखिए हमारा क्या शुरू से रहा है कि पहले हम एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद उसके अंदर से कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद उसके अंदर से हम लोग कुछ चीज़ें निकालते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स निकालते हैं जिनको कि आगे हमें डिटेल में पढ़ना होता है। बेसिकली यहाँ पे भी यही एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी के ज़रिए से हम कुछ कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, कुछ टर्म्स को लेंगे और उन टर्म्स को ही आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। आपको मान लो आपकी क्लास है, आपको आपने पूरी क्लास को चार पार्ट्स में इनको आपने डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप का नाम रखा ABCD। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, उनको एक एक जगह मतलब उनको अलग अलग खड़ा कर देना है और उसके बाद उनको कुछ कुछ उनसे कुछ एक्टिविटी करवानी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ग्रुप ए है ना, मान लो एक ग्रुप ए है, उसको आप लोगों ने एक रुक जाइए, हम लोग का क्या कर लेते हैं, ABCD, ये हमारे ग्रुप्स हो गए। ग्रुप ए को आपने जो है कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, जो लैब में भी आपको मिल जाएगा, उसके हमने कुछ क्रिस्टल्स उसके जो है हमने ग्रुप ए को पकड़ा दिए। ठीक है, तो सम क्रिस्टल्स हमने जो है ग्रुप ए को पकड़ा दिया। ठीक है, ये हमने ग्रुप ए को दे दिया हमने कि भाई कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को पकड़ा दिया। अब ग्रुप बी को क्या किया हमने, एक चम्मच, पूरी चम्मच भर करके, है ना, वन स्पैचुला यानी कि एक चम्मच भर करके हमने कॉपर सल्फेट के एक चम्मच भर करके उसको पकड़ा दिया। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, फुल स्पैचुला यानी एक चम्मच भर के हमने उनको ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट की एक चम्मच हमने इनको पकड़ा दिया। ग्रुप सी को क्या किया हमने, या तो उनको आटा, जो आटा होता है, मान लो गेहूं का आटा हो गया या फिर चॉक पाउडर हो गया, इसको हम लोगों ने उसको पकड़ा। देखिए हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी में हम लोगों को अलग अलग कुछ कंक्लूजन निकालने हैं। उस कंक्लूजन के लिए हम लोगों को कुछ पहले बच्चों को देना होगा। वो क्या है कि हमने मान लो व्हीट पाउडर, है ना, व्हीट पाउडर यानी गेहूं का आटा पकड़ा है इनको थोड़ा सा, या फिर आप चॉक पाउडर भी ले सकते हैं, चॉक ली और उसका पाउडर बना दिया और बच्चों को दे दिया। ठीक है, और ग्रुप डी को क्या करना है आपको, ग्रुप डी को जो है हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा दूध देना होगा, मतलब दूध उनको ये दूध के ज़रिए से एक्सपेरिमेंट करेंगे, या हमने कोई
किसी भी कलर की इंक पकड़ा ली। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारा काम कर लिया हमने। ग्रुप ए को कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पकड़ाए, ग्रुप बी को जो है कॉपर सल्फेट के ही पूरी 1 चम्मच को जो है भर के दे दिया। उसके अलावा ग्रुप सी को क्या किया हमने, वेट पाउडर दिया या चॉक पाउडर दिया, और ग्रुप डी को जो है हमने मिल्क या इंक दे दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ईच ग्रुप शुड एड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास रॉड लेना है और उसके अंदर जो भी ग्रुप ए को दिया था, बी को दिया था, सी को दिया था या फिर डी को दिया था, उसको उसके अंदर डाल देना है। उस गिलास के अंदर पानी, मतलब पानी होगा ऑब्वियस सी बात है, उस गिलास के अंदर पानी लेना है आपको थोड़ा सा, और उसके अंदर सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनको बोल देना है कि अपनी जो हमने आपको दिया है उसको अच्छे से उसके अंदर डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। ठीक है, और मिक्स करने के बाद उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि आपको लगे कि भाई वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने उसमें मिक्स करी थी वाटर के साथ वो बिल्कुल बिल्कुल घुल मिल गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लेज़र लाइट लेनी है, एक बीम ऑफ लाइट लेनी है, टॉर्च के लिए लेनी है या लेज़र लाइट लेनी है, कुछ भी लेना है, और उसके बाद जो है उसके अंदर टॉर्च डालनी है, यानी कि टॉर्च के ज़रिए से आपको देखना है, जिसके आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। आपको क्या करना है, ये आपने लिया, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो है ग्लास रोड के ज़रिए से आपको इस आपने जो मान लो ये गिलास लिया, अब उसके अंदर जो है आप टॉर्च मारेंगे। ठीक है, और टॉर्च मार करके आप देखेंगे कि किस ग्रुप का जो गिलास है उसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या आपको वो विजिबली, यानी कि आपको क्या आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं, क्या टॉर्च की जो रोशनी है जो उसके पार होकर के जा रही है, तो उसमें पार्टिकल्स आपको किस टाइप के दिख रहे हैं, क्या किसी के पार्टिकल्स एकदम विजिबल हैं या बिल्कुल वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं कि आपको बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। चलिए आगे भी चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, leave the mixture undisturbed for the few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime is the mixture stable, do the particles begin to settle after some time। अब यहाँ पे यू नो ये आगे के प्रोसेस हो गया। पहला आपको क्या करना था, पहला आपको वही करना था कि जितनी भी चीज़ें थी आपको उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसको ग्लास रॉड के ज़रिए से वो अच्छे से स्ट्रेट करना था, और उसके बाद जो है उसको देखना था कि क्या वो टॉर्च की लाइट में दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, थोड़ी देर के लिए जितने भी आपने बच्चों से जो भी चीज़ एक्टिविटी करवाई थी या जो ग्लास था उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और उसको थोड़ी देर के बाद देखना है कि क्या जो पार्टिकल्स हमने उसमें मिक्स करे थे, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें मिक्स करी थी, तो क्या वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं या फिर वो पूरे गिलास में जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तो ये काम कर लिया, उसके बाद आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना है, और उस फ़िल्टर पेपर के ज़रिए से जो हमने मिक्सर बनाया था उसको फ़िल्ट्रेट करना है। ठीक है, और उस फ़िल्टर करने के बाद उसके बाद जब आप कुछ कंक्लूज़न निकालेंगे उसी के ज़रिए से ही हम आगे टॉपिक को परस्यू करने वाले हैं। तो फ़िल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑफ द फ़िल्टर पेपर, यानी कि आपको फ़िल्टर पेपर ले लिया। अब उस फ़िल्टर पेपर में आपको देखना है कि क्या फ़िल्टर पेपर के ऊपर कुछ चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, सो बच्चों अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको कुछ यहाँ पे कंक्लूजन दिखेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिखेगा कि जो आपका ग्रुप ए था जिसमें कि आपने क्या किए थे, कुछ जो क्रिस्टल्स थे, किसके, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उसमें पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपने ये दिया था, ग्रुप ए को क्या दिया था, कुछ क्रिस्टल दिए थे, और ग्रुप ग्रुप बी को जो है आपने क्या किया था, पूरा का पूरा 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट दिया था। तो उसको जब आपने मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद जो आपने टॉर्च बीम के जरिए से, यानी कि टॉर्च के जरिए से आपने देखने की कोशिश करी, तो आप देखेंगे कि जो उसके जो क्रिस्टल्स है वो इवनली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि जो एक सॉल्यूशन की जो यहाँ पे एक अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़े हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन की एक बेहतरीन जो डेफिनेशन होती है कि सॉल्यूशन में जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो मिक्स होते हैं, उसी को ही हम लोगों ने यहाँ पे वो प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है वो बेसिकली वो हमें क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो इवनली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इवनली मिक्स हो गई, उसकी जो कंपोजिशन थी वो बिल्कुल जो है बिल्कुल इवनली मिक्स हो गई। ठीक है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो हमारा ग्लास होगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसकी कैटेगरी में आ गया, वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गया, किसका, ग्रुप ए का और ग्रुप बी का। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का जो ग्लास था वो किसकी कैटेगरी में आ गया, सॉल्यूशन में। उसके बाद जो ग्रुप सी का था, ग्रुप सी में हम लोगों ने क्या किया था, ग्रुप सी में आ गया था कि हमने चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर को हमने उसमें मिक्स किया था। अब उसके बाद हमने फिल्टर पेपर के जरिए से उसको देखा और उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया, तो ग्रुप सी वाला जो हमें मिला वो क्या मिला,
सस्पेंशन मिला। बेसिकली वो क्या मिला, हमें सस्पेंशन मिला। अब सस्पेंशन क्या होता है ये इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ग्रुप डी था, ग्रुप डी में हमने क्या मिक्स करा था, तो ग्रुप डी में हम लोगों ने मिक्स किया था मिल्क और या फिर इंक मिल्क किया था। वो हमें क्या मिला, वो मिला हमें कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस एक्टिविटी के जरिए से हम लोगों को कुछ कंक्लूजन में पहुंचना था, और उस कंक्लूजन को ही आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो हमें एक ग्लास मिला था, और उस ग्लास के अंदर बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डाले थे, या उन्होंने एक पूरी चम्मच भरी थी ग्रुप ए और ग्रुप वाले ने, तो उसको अच्छे से स्टिर किया था। और स्टिर करने के बाद थोड़ी देर बाद जब देखा तो उसके जो मिक्सचर थे, यानी कि जो टॉर्च की बीम के ज़रिए से, या टॉर्च डाल करके देखा, तो उसमें जो मिक्सचर था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट था, और बिल्कुल भी उसके जो जितने भी कंपोनेंट्स थे वो दिखाई नहीं दे पड़ रहे थे, यानी कि वो बिल्कुल मिक्स हो गए थे, एक दूसरे में घुल मिल गए थे। तो उस यही जो चीज़, यानी कि यही चीज़ जब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि कोई भी ऐसा जिसमें कि जो हम कोई भी चीज़ मिक्स करें, या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करें, है ना, तो और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल भी हमें ना दिखें, है ना, वो एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर वो ना डिस्ट्रीब्यूट हो, किस रेंज में दिखाई दे, तो वो अलग अलग चीज़ों में आ जाते हैं, उनको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन बोलते हैं, या और भी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर मिक्स होती हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लेमोनाइड हो गया, सोडा वाटर हो गया, एयर हो गए, और एलॉयज हो गए। ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन में बेसिकली, सॉल्यूशन की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, और इसके अंदर हम लोग, और सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है, प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, मिक्सचर होता है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं, और वो क्या होती है, होमोजीनस होती है, हेट्रोजीनस नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों होमोजीनस होती है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, या आपको अगर उनको देखना भी होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा कि बेसिकली हमने इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आप लेमन पीते हैं ना, नींबू पानी पीते हैं, या सोडा वाटर पी लिया, या एयर ले ली, है ना, कि भाई ये तो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, या एलॉयज ले लिए। एलॉयज जो होते हैं बेसिकली किनको कहा जाता है, दो या दो से ज्यादा जो मेटल्स होते हैं, अगर वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी को एलॉयज बोलते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन कैन बी इन एनी स्टेट, यानी कि लिक्विड में भी पाया जाता है, सॉलिड के रूप में भी पाया जाता है, और गैस के रूप में भी ये पाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो और सॉल्यूशन देयर इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी होमोजेनिसिटी होती है एट द पर्टिकुलर लेवल, पार्टिकल लेवल पे उसकी जो है उसका कंपोजिशन जो होती है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। इसके एग्जांपल, लेमिनेट इज द सेम थ्रू आउट बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट एट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि आप नींबू पानी ले लें, तो नींबू पानी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हमने मिक्स करे हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं। उसके सारे पार्टिकल्स ऊपर से लेकर नीचे तक के जो है वो एक ही जैसे दिखेंगे। आपने पूरा का पूरा नींबू पानी पी लिया, तो आपको जितना भी उसका जो टेस्ट आएगा वो ऐसा नहीं है कि ऊपर पानी का टेस्ट आ रहा है, नीचे नींबू पानी का, नींबू उसका सिर्फ नींबू का टेस्ट क्या आ रहा है, ये सिर्फ शुगर का, या सिर्फ जो है बेसिकली सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है, नहीं, बल्कि वो इवनली, क्योंकि उसके पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वो उसका टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल सारा का सारा इवनली होगा। ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो होमोजेनिटी होती है वो बेसिकली पार्टिकल लेवल पे बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि पार्टिकल भी जो है उसके बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये है कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे हम लोग ज़रा सा दूसरा ले लेते हैं। सॉल्यूशन जो है, जो सबसे मेन चीज़ वो क्या है कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आपको याद ही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब
सॉल्यूशन के अंदर आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक तो क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, एक तो मिलता है आपको सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको बोलते हैं? तो बेसिकली सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़ घोली जाती है, और सॉल्यूट वो होता है जिसको जिसको घोला जाता है। मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा से ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा से क्या होगा, थोड़ा कम अमाउंट में होगा। ये आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली मान लो पानी है, पानी के अंदर हमने क्या किया, हमने चीनी घोली, तो बेसिकली हम लोग पानी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो चीनी हमने घोली थी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो सॉल्वेंट का क्या होता है, दैट सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। ये बेसिकली ज्यादातर जो है वो किस अमाउंट में पाया जाता है, ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। मान लो आपने एक गिलास लिया और उस गिलास के अंदर आपने पानी रखा, कितना, 100 ml लिया, ठीक है, ग्लास लिया या बीकर लिया जो भी, तो उसके अंदर आपने 100 ml यहाँ पे जो है वाटर रखा, और उसके अंदर आपने जो है कुछ क्रिस्टल्स डाले, उसके किसके डाले क्रिस्टल्स, आपने शुगर के क्रिस्टल्स डाले, या आपने नमक थोड़ा सा डाला, सॉल्ट डाल दिया आपने, ये शुगर के आपने कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है, ये क्या है आपका शुगर हो गया, आपने कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। तो बेसिकली ये आपने जो ज़्यादा अमाउंट में लिया, यानी कि सॉल्वेंट जिसके अंदर की सॉल्यूट को घोला जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वाटर जो है वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। जबकि जो शुगर है जो कि आपने मिक्स किया, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सॉल्यूट। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो हो गया जिसके अंदर चीज़ों को घोला जाता है, और सॉल्यूट जिसको घोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको ये नहीं बोला जाएगा आगे कि हमने सॉल्यूशन में ये चीज़ घोली, ये सॉल्यूशन है। आपको एक ये कहा जाएगा, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है। आपको खुद ध्यान रखना होगा कि सॉल्वेंट किसे बोला, सॉल्यूट किसे बोला। उसके एग्जाम्पल आपके जो बुक में दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में डायरेक्टली बुक से उठ करके आता है, तो मैंने बुक के ही एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं, ताकि बुक से आपको वही एग्जाम्पल्स ज़्यादा ध्यान में रहें जो कि आपकी बुक में एग्जाम में आए, तो आप फ़ौरन से उसको आपके ध्यान में आ जाए, आप फ़ौरन से उसका आंसर दे पाओ। ठीक है। सो अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मान लो कि आपने एक वाटर बॉटल ली, या आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया, आपने पानी भरा, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या किया, थोड़ी सी शुगर डाल दी, ये हो गया आपका वाटर, और उसके अंदर आपने थोड़ी सी शुगर के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए, ये हो गया आपका शुगर। तो बच्चों आप अगर दूर से ही देखें तो वाटर आपका किस फॉर्म में पाया जाएगा, वाटर जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, वाटर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लिक्विड, और शुगर किस में हो गया, आपके शुगर के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, तो ये इसमें किस में हो गया, सॉलिड। तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो क्या हो गया, ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, यानी कि हमने सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अंदर जो आपका शुगर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। शुगर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सॉल्यूट, और जो वाटर हो गया वो हो गया आपका क्या, सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल होता है अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल एज नॉन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, जब हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल में आयोडीन को मिलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी वो भी एग्जाम्पल में, वो भी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में आ जाता है, जिसमें कि आयोडीन जो होता है वो सॉलिड को, आयोडीन सॉलिड होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो वो हमारा अभी जो है फिलहाल वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। मान लो ये आपने क्या लिया, आपने अल्कोहल लिया, इसके अंदर आपने एक बीकर लिया, और उसके अंदर आपने जो है थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये है आपका अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल आपने बेसिकली इसमें थोड़ा सा अल्कोहल मेरा, और ऊपर से आपने क्या किए, आयोडीन के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। ठीक है, आयोडीन के जो है आपने कुछ क्या कह दिए, क्रिस्टल्स डाल दिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्या थे, सॉलिड फॉर्म में थे, सॉलिड थे, और ये क्या थे, आयोडीन क्रिस्टल्स। तो आप इसमें बताइए कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो अल्कोहल में चूंकि हमने मिलाया है तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट, जिसके अंदर हमने मिक्स किया है, और जो ये आयोडीन क्रिस्टल्स हो गए वो आपके क्या हो गए, वो हो गए आपके सॉल्यूट। ठीक है, वो क्या हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा दिया है एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर हो गया आर गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन, दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। अब मान लो आपने सोडा वाटर जो आप पीते होंगे, ठीक है, या आप कोका कोला ले लें या कुछ भी ले लें, उसके अंदर जो है आपको कुछ आप जब खोलते हैं तो कुछ गैस
सी आपको बाहर निकलती है, या आप अगर थोड़ी देर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख दो तो उसके अंदर भी जो है वो आपको थोड़ी देर के बाद गैस जो है वो आपकी बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है। जब आप ठंडी ठंडी बोतल को खोलते हैं तो कुछ गैस जो है वो पास होती हुई दिखाई देती है, या कुछ उसके अंदर से आवाज़ आती है। तो बेसिकली जो भी कोई भी हम लोग सोडा वाटर पी लें या कोई भी ड्रिंक पीते हैं, तो उसके अंदर जो है कुछ गैस भरी हुई होती है, वो मिक्सचर होता है ना, लेकिन वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो उसके अंदर जो गैस होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो किस फॉर्म में, हमारे जो सॉल्यूशन के अगर हम लोग डेफिनेशन में देखें तो गैस जो है वो एज अ सॉल्यूट वर्क, मतलब सॉल्यूट होती है, और जो वाटर होता है वो बेसिकली कैसा होता है, सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, यानी कि वाटर जो है वहाँ पे सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से एयर जो ले लें आप, एयर जो है वो किसका मिक्सचर, गैस का मिक्सचर, यानी कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अभी हम लोग देख लें तो उसके अंदर जो मेन होता है, यानी कि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, वो बेसिकली नाइट्रोजन गैस होती है। कितनी होती है, 78% होती है। तो यहाँ पे जो क्या नाम उसका, गैस हो गई, वो उसके अंदर 78%, मतलब गोया कि आप ऐसे समझ लें कि आप नाइट्रोजन को सॉल्वेंट बोल सकते हैं, कि उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म में कौन है, नाइट्रोजन गैस है। और जो दूसरी गैसेज़ होंगी वो कैसी होगी, वो सॉल्यूट के फॉर्म में होगी। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज़, एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज़। इट हैज़ टू मेन कॉन्स्टिट्यूट आर ऑक्सीजन यानी 21% और नाइट्रोजन जो है वो 78% होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% होती है, कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि दूसरी भी, मतलब ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन हो गई, इन दोनों को अगर आप सॉल्वेंट मान लेते हैं, तो जो दूसरी गैसेज होंगी जो कि बहुत ही कम फॉर्म में पाई जाती है, मान लो आपने कार्बन डाइऑक्साइड ही देख लिया कि 0.03% ही पाई जाती है, तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, दोनों गैसेज हो गई वो सॉल्वेंट हो गई, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया गया है। ये भी मैंने आपकी डायरेक्टली बुक से ही उठाया है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि हमने सॉल्यूशन बेसिकली पढ़ा किसको। सॉल्यूशन हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो आपको नेकेड आई से ना दिखें, और आप अगर उनको सेपरेट करने की भी कोशिश करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, या आप उसको सेपरेट कर ही नहीं पाए, ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि सॉल्यूशन जो था वो हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं था, वो क्या था, होमोजेनस मिक्सचर था, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट थी। सो द सॉल्यूशन, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। इसी वजह से जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं 10⁹ उसके, इसी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं कि आप उनको देख ही नहीं पाते, ठीक है। यानी कि वो इतने छोटे हैं, 1 नैनोमीटर, 10⁹ -9 मीटर, कि वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख पाते। इसी वजह से हम जो है उनको क्या बोलते हैं कि वो होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर होता है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो जब हम एक लाइट, जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की जो बीम होती है वो किसी भी पार्टिकल से नहीं टकरा पाती है, तो इस वजह से वो स्कैटर नहीं होती है, इधर से उधर नहीं होती है, और इसी वजह से हम उनको, यानी कि सॉल्यूशन में जो लाइट का पाथ है वो हम देख ही नहीं पाते हैं कि बेसिकली वो किस तरीके से जा रही है। सो द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि हम अगर आप सॉल्यूशन को, अगर आप फिल्ट्रेशन के ज़रिए से उसको अलग अलग करना चाहें कि भाई हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसके पार्टिकल्स को हम अलग कर दें, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को, तो आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन के ज़रिए से हम आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज दैट इज अ सॉल्यूशन स्टेबल, है ना। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ऐसा भी नहीं है कि वो जा करके नीचे बैठ जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अगर वो तो उनके अंदर ज़रा सा भी भारीपन होता हो तो वो क्या करते, वो नीचे जा कर के बैठ जाते। ठीक है बच्चों, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको सॉल्यूशन के बारे में बताई गई है वो यहाँ पे आपको हमने बता दी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जो है हम लोग के कुछ यानी कि, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर जो सॉल्यूट हम लोग डाल रहे हैं उस पर
यानी कितना ज़्यादा सॉल्यूट हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट कैन बी अ डाइल्यूट सॉल्यूशन और अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि अगर जितना ज़्यादा हम लोग सॉल्यूट उसके अंदर डाल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि वो आइदर वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या फिर ये है कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन आप समझ ही रहे हैं कि किसी भी चीज़ को डाइल्यूट कर देना, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पानी को मिक्स कर देना, या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर देना, उसको उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो उनका मतलब वो दूर दूर तक पता ही नहीं है कि हमने कुछ मिलाया भी। मान लो आपने एक बीकर, आपने एक बाल्टी पानी लिया और उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दिया, तो वो जो नमक पानी का घोल तो है, बाज़ाहिर तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो नमक पानी का घोल है, लेकिन क्या आप उसको नमक पानी का घोल बोल सकते हैं? क्या आप अगर उसको चखें या आप उसको टेस्ट करें तो क्या आपको दिखेगा? क्या आपको नमक का टेस्ट आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ है कि जिसमें सॉल्यूट का जो पार्टिकल हो वो इतना छोटा हो, इतना कम हो कि वो दिख ही नहीं रहा है, और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो। सो द डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होती है, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होती है उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, सो बट इट कैन स्टिल डिजोल्व मोर सॉल्यूट इफ़ यू कीप एडिंग। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ये बात होती है कि आपने बहुत ज़्यादा सॉल्यूट तो ऐड किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐसी पोजीशन आ गई है, अगर आपने ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि आप उसमें सॉल्यूट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपने और सॉल्यूट डाला और उसके बावजूद भी वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, यानी कि आप उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो वो तो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बेसिकली उसी को बोलते हैं कि आप भले उसमें आपने सॉल्यूट बहुत ज़्यादा ऐड किया है, लेकिन अभी आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट फुल येट, यानी कि अभी तक के वो ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिंग 5 स्पून ऑफ शुगर टू वाटर, इट बिकम्स वेरी स्वीट। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर जो है 5 चम्मच भर भर के आपने उसमें चीनी डाल दी और आप उसको घोल रहे हैं, तो वहाँ पे जो पानी होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 5 से 6 चम्मच नहीं डाल सकते, आप 6 भी डाल सकते हैं, आप इवन के आप 10 चम्मच भी डाल सकते हैं, आप उसको भी खोलते रहो तब भी वो घुल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर 50 चम्मच पानी डालो एक गिलास में, तो वो क्या होगा? वो तो भाई मुश्किल है, वो तो घुलने से ही इनकार कर देगा। सो इट इज़ कंसंट्रेटेड बट यू कैन स्टिल डिज़ोल्व मोर शुगर इफ़ यू स्टिर, यानी कि अगर आप और ज़्यादा स्टिर करोगे तो आप और ज़्यादा उसको डाल सकते हैं। तो उसको ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें और ज़्यादा आप मिक्स नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंटेन द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज दैट टेम्परेचर, यानी कि आप उस नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, यानी टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तब तो कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर को नहीं चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी टेम्परेचर पे ही आप इतना ज़्यादा सोल्यूट मिला रहे हो, इतना ज़्यादा सोल्यूट मिला रहे हो कि अब और भाई उसके अंदर गुंजाइश नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन जो हो गया वो सैचुरेट हो गया, कि भाई अब नहीं। सॉल्यूशन जो भी सॉल्वेंट है वो बोल रहा है भाई अब नहीं कर सकता मैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट कांट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट इफ यू ऐड एक्स्ट्रा सोल्यूट इट सेटल्स एट द बॉटम। अगर आपने और ज़्यादा सोल्यूट ऐड किया तो वो बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। For example, keep adding sugar to water until no more dissolve and the extra sugar stays at the bottom. It became saturated. अगर आपने मुस्तकिल आप डाले जा रहे हैं, एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर जो है आप 50 चम्मच 100 चम्मच डाले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। कहाँ कहाँ जाएगा वो? वो कितना ज़्यादा अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा? तो अगर आप मुस्तकिल यानी ऐड ही करते जा रहे हैं शुगर को, और वो जा करके नीचे बैठ जा रही है शुगर, है ना, एक्स्ट्रा शुगर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन अब सैचुरेट हो चुका है। ठीक है बच्चों। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? सो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उससे कम लेवल है, यानी कि अभी और आप ऐड कर सकते हैं, या वो अभी वो इस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको जितनी भी चीज़ें आज मैंने बताई हैं, आज हम लोगों ने बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा है, उसके बारे में आज हम लोग जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी और आपके अच्छे से दिमाग में भी बैठ गई होंगी। तो मिलते हैं बच्चों, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी हम लोग आज सिर्फ
जो हम लोग बेसिकली कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो उसी के ही बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या क्या फार्मूले होते हैं, और उसके आगे जो इन फार्मूले पे क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में आपको दिखाई देगा, मतलब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट या मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर आप मतलब सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन डालनी है, या कह सकते हैं किसको बोल सकते हैं, तो बेसिकली कितने अमाउंट में हम लोग या कितने मास या वॉल्यूम में हम लोग कितना जो है सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, एक सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ों को हम लोगों ने डिफाइन किया। देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कि भाई इस सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है, कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमने इसके अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्वेंट डाला है। तो इसी से ही बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पे 3 ही तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लासेस में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आ जाता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें कि हम मास के हिसाब से किसी भी चीज़ को डिफाइन करेंगे, किसी भी चीज़ को यू नो उसके बारे में हम लोग जानें कि मान लो हमने किसी भी चीज़ का, मान लो हमने 5 ग्राम शुगर लिया और 5 ग्राम ही हम लोगों ने क्या लिया, वाटर लिया, यानी कि ऊपर भी जो सॉल्यूट जो है वो भी मास में ले रहे हैं, और सॉल्यूशन भी जो किस में ले रहे हैं, मास में ले रहे हैं। उसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मास बाय मास परसेंटेज निकल आएगा। इसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हम लोगों ने सॉल्यूट को लिया ग्राम में और जो सॉल्यूशन को लिया हमने लीटर में, है ना। तो अगर उन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है सॉल्यूशन का निकल आएगा। बच्चों ये आपको आई होप मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।